हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 1999 से अब तक यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट्स एग्जाम में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनको पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग ऑप्शन से केवल देखने के काम आता है, केवल आभास कर सकते हैं, आभासी चित्रण में किया जा सकता है या फिर सैद्धांतिक तौर पर किया जाता है। सूर्य की किरणों के रंगों का प्रयोग इसका सही आंसर हो जाएगा आभासी चित्रण में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, टेम्परा तकनीकी में किस माध्यम का प्रयोग होता है? ऑप्शन है जल रंग, पेस्टल रंग, एक्रेलिक रंग या फिर तैल रंग। टेम्परा तकनीकी में किस माध्यम का प्रयोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एक्रेलिक रंग। अगला प्रश्न है, प्रतिकृति चित्रण किसके शासन में उच्च स्तर पर था? ऑप्शन है हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां या फिर अकबर। प्रतिकृति चित्रण किसके शासन में उच्च स्तर पर था? इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगला प्रश्न है, सादृश्य का अर्थ है? ऑप्शन है शामिल है, सहायता, चित्रांकित या फिर आकृति में समानता। सादृश्य का अर्थ है, इसका सही आंसर हो जाएगा आकृति में समानता। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्र षडांक के सूत्रधार कौन है? ऑप्शन है पंडित यशोधर, वाणभट्ट, भास या फिर शुक्राचार्य। भारतीय चित्र षडांक के सूत्रधार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित यशोधर। अगला प्रश्न है, षडंग का पहला अंग है? ऑप्शन है अनुपात, सादृश्य, रूपभेद या फिर भाव। षडंग का पहला अंग है, इसका सही आंसर हो जाएगा रूपभेद। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं? ऑप्शन है कालिदास, वात्स्यायन, भरतमुनि या फिर अरस्तु। नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं, सही आंसर हो जाएगा भरतमुनि। अगला प्रश्न है, वर्ण रंग के लिए भारतीय चित्रकला के षडांग में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है लावणी योजना, सादृश्य, वर्णिका भंग या फिर अनुपात। वर्ण या फिर रंग के लिए भारतीय चित्रकला के षडांग में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा वर्णिका भंग। अगला प्रश्न है, कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने उल्लेखित किया है? ऑप्शन है प्लेटो, क्रोचे, रस्किन या फिर टॉलस्टॉय। कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने उल्लेखित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा रस्किन। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के षडांग का लेखक कौन है? ऑप्शन है वात्स्यायन, यशोधर पंडित, भरतमुनि या फिर कुमार स्वामी। भारतीय चित्रकला के षडांग का लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा यशोधर पंडित। अगला प्रश्न है, ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों को रंगत चक्र में रखा? ऑप्शन है 4, 3, 7 या फिर 6। इसमें से कोई आंसर सही नहीं होगा क्योंकि ओस्टवाल्ड ने 8 रंगों को रंगत चक्रों में रखा। इसका सही आंसर हो जाएगा 8। अगला प्रश्न है, कलाम प्रवरम चित्रम धर्मार्थ काम मोक्षदम। कलाम प्रवरम चित्रम धर्मार्थ काम मोक्षदम इस पुस्तक से उद्धृत है? ऑप्शन है काव्यशास्त्र, नाटक, चित्रसूत्र या फिर शिवसूत्र वर्मसिडी। कलाम प्रवरम चित्रम धर्मार्थ काम मोक्षदम किस पुस्तक से उद्धृत है? इसका सही आंसर हो जाएगा चित्रसूत्र से। अगला प्रश्न है, सौंदर्य कला क्या है? ऑप्शन है कलाकृति, अभिव्यक्ति, जीवन का आनंद या फिर रस निष्पत्ति। सौंदर्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा रस निष्पत्ति। अगला प्रश्न है, कला के संदर्भ में कलम का पर्याय है? कला के संदर्भ में कलम का पर्याय है? ऑप्शन है लेखनी,
ऊंची या ब्रश, शैली या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। कला के संदर्भ में कलम का पर्याय है। इसका सही आंसर हो जाएगा शैली। अगला प्रश्न है, मानवतावाद किसकी कुंजी है? ऑप्शन है पुनरुत्थानवाद, स्वच्छंदतावाद, यथार्थवाद या फिर उत्तर प्रभाववाद। मानवतावाद किसकी कुंजी है? इसका सही आंसर हो जाएगा पुनरुत्थानवाद। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के षडांग में अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है? ऑप्शन है सादृश्य, लावण्य योजना, वडिका भंग या फिर अनुपात। भारतीय चित्रकला के षडांग में अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रमाण। अगला प्रश्न है, चित्र में वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग इनमें से कौन सा चित्रकार करता है? ऑप्शन है विकास भट्टाचार्य, पिकासो, गुलाम मोहम्मद शेख या फिर एम एफ हुसैन। चित्र में वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग इसमें से कौन सा चित्रकार करता था? इसका सही आंसर हो जाएगा पिकासो। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताइए जो भारत के कला सौंदर्य से प्रभावित होकर भारत में ही बस गया। ऑप्शन है बोरोस्की, स्वारोस्की, निकोलस रोडिक या फिर दस्वेदनिया। सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताइए जो भारत के कला सौंदर्य से प्रभावित होकर भारत में ही बस गया। इसका सही आंसर हो जाएगा निकोलस रोडिक। अगला प्रश्न है, मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह किसका कथन है? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, प्लेटो, रस्किन या फिर प्रोचे। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह किसका कथन है? इसका सही आंसर हो जाएगा रस्किन। अगला प्रश्न है, इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीकी किसके समान है? ऑप्शन है अजंता म्यूरल, वाक पेंटिंग, पहाड़ी पेंटिंग या फिर जयपुरी भित्ति चित्र। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है? इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुरी फ्रेस्को या फिर जयपुरी भित्ति चित्र। अगला प्रश्न है, यूरोपियन शैली से प्रभावित परंतु भारतीय विषयों को चित्रधार मानकर कार्य किया। ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, यामिनी राय ने, एम एफ हुसैन ने या फिर रवि वर्मा ने। यूरोपियन शैली से प्रभावित परंतु भारतीय विषयों को चित्रधार मानकर कार्य किया। इसका सही आंसर हो जाएगा रवि वर्मा ने। अगला प्रश्न है, मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है रोजर फ्राई, सर हर्बर्ट रीड, बी स्मिथ या फिर स्टेला क्रैमब्रिज। मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा सर हर्बर्ट रीड। अगला प्रश्न है, पैब्लो पिकासो किस वाद से संबंधित है? ऑप्शन है प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद, घनवाद या फिर दादावाद। पैब्लो पिकासो किस वाद से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा घनवाद। अगला प्रश्न है, मोजाइक कला संबंधित है। ऑप्शन है बाइजेंटाइन कला से, आधुनिक कला से, गोथिक कला से या फिर शास्त्रीय कला से। मोजाइक कला संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा बाइजेंटाइन कला से। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार कला क्या है? ऑप्शन है अनुकृति, अनुपात, अभिव्यक्ति या फिर प्रकृति। अरस्तु के अनुसार कला क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुकृति। अरस्तु ने कला को प्रकृति की अनुकृति कहा है। प्रकृति की अनुकृति। आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।